जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पहला पेपर नंबर 6 का सेक्शन ही सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हमें दिया गया है फ्रॉम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल zeros आर given प्लस रूट 5 एंड हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फाइंड करना है हमें p ऑफ x। x इज x प्लस c। ए डज नॉट। ये हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है जीरोज, और जीरोज को हम अल्फा और बीटा सपोज दैट अल्फा इज इक्वल टू 7 प्लस 5 and theta is equal to 7 माइनस रूट। अब देखो हमारे पास में पॉलिनोमियल फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बी इंटू प्लस फाइव इंटू। ये हमारे पास में फॉर्मूला है। फिर के इक्वल टू ये हमारे पास में। अब इस फॉर्मूले में हम अल्फा और बीटा फाइंड करके इस वैल्यू रख देते हैं, राइट। और बीटा का वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 प्लस रूट 5 प्लस 7 माइनस 5 इक्वल टू, एंड ऑल्सो वी विल फाइंड टू बीटा 7 प्लस 5 इंटू 7 माइनस 5 इक्वल टू 49 माइनस 5 इज। इन दोनों वैल्यू को हम रख देते हैं पॉलिनोमियल्स में, फाइन हो जाएगा। तो हैंस polynomial p of x is equal to a x square minus 14x plus 3 is our answer. Therefore, every k belongs to Z, but k does not. Our okay. Our next question is find zeros of the quadratic polynomial x square minus 15x plus 50 and verify the relation between the zeros and coefficient of the polynomial. तो हमें फाइंड करना है पर 38 p of x स्क्वायर x, राइट। इसमें हमें जीरोस फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ वी विल टेक p of x इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज हमें फाइंड हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 50 इज ऑल्सो। नाउ वी विल फाइंड टू नंबर्स which are multiples is 3 and plus addition or subtraction is minus 50. So this is 10 and 5. Minus 10x minus 5x plus 50 is equal to 0. X is common, x minus 10 minus 5 is common, x minus 10 equal to 0. That implies x minus 10 equal to 0 and x minus 5 equal to 0. X is equal to 10 and x is equal to 5.
राइट। ये तो हमने फाइंड किया इसके जीरोस, बट हमें बोला गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन, वेरिफिकेशन हमें करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए पहले आप फाइंड कर लो ए, बी और सी। ए अगर हम फाइंड करते हैं तो ए आपको मिल जाएगा यहाँ से 1, बी आपको मिल जाएगा -15, एंड सी आपको मिल जाएगा। फर्स्ट वी विल फाइंड सम ऑफ जीरोस, sum of zeros equal to 10 plus 5 equal to, and alpha plus beta is also find, minus b by a minus 15 by 1 equal to, both are. Second is product of zero. Product of zeros is, हम फाइंड करते हैं तो 10 into 5 is equal to 50, and now we will find alpha into b. 10 by a is 3 by 1. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपको गिवन, सॉल्व द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 8y 6y is मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें फाइंड करना है, राइट। ट्राई कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज 4x plus 8y equal to 20। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज x minus y is equal to, राइट। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो आप किसी में भी किसी एक को आप सब्जेक्ट बना लो। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 x is equal to 2 plus y, put in equation 1, 4x plus 8y is equal to 24, 2 plus y plus 8y is equal to 26, then 8 plus 4y plus 8y is equal to 2. Now 12y is equal to 26 minus, and 12y equal to, and this is 18. So 18 by 3, and 3 by is the value of y. And now from equation 2, राइट, इसमें y की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइंड किया था x is equal to 2 plus y, that implies x is equal to 2 plus 3 by 2, x is equal to 4 plus 3 is 7 by, okay. Now next is, if the roots of quadratic equation 2kx square minus 3kx plus k plus 1 equal to zeros are equal, then find the value of k. Number 40, 2kx square minus 3kx plus k plus 1 equal to 0.
यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डी की वैल्यू 0 हो। डी का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ए भी 0 होगा। अब यहाँ से अगर हम ए बी डिफाइन कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज 2k, बी इज इक्वल टू -3k एंड सी इज इक्वल टू k plus 1, right? So this is -3k square minus 4, a is 2k and k plus 1 equal to 0. So this is 9k square minus 8k, k plus 1 equal to 0. 9k square minus 8k square minus 8k is equal to 0. So 9 minus 8, k square minus 8k is equal to 0. K is common, right? So k minus 8 equal to 0. That implies k is equal to 0 and k minus 8 is equal to 0. So k is equal to 8. ये k is equal to 0 जो है ये तो नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है? यहाँ पे अगर आप चेक करो आपका जो इक्वेशन है, अगर आप यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, जो आपका इक्वेशन है, अगर आप ये k इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो कंपलसरी हमें k इज इक्वल टू, हमें क्या होगा हमारा आंसर? k इज इक्वल टू 8 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 41. Point P lies on the segment AB joining AB such that AP 3/7 AB. Find the coordinate of 41 सॉल्व करते हैं। 41 देखो यहाँ पे आपको एक ए बी लाइन गिवन है, ए -2 बी 2 -4 इज बी। यहाँ पे हमें कोई पॉइंट पी गिवन है। देखो अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है? एपी, एपी इज 3 और ए बी इज 7, राइट? अगर एपी इज एपी अपॉन ए बी अगर आप फाइंड करो तो क्या फाइंड होगा? 3/7 फाइंड होगा। तो यहाँ से आपको मिल गया पी इज 3 एंड अगर हम ए बी पी बी फाइंड करते हैं, पी बी इक्वल टू क्या फाइंड होगा? 7 -3 इक्वल टू 4। ये आपको फाइंड हो जाएगा। तो दिस इज एक्स एंड वाई। m1 इज इक्वल टू फाइंड हो गया आपको 3 और m2 आपको फाइंड हो गया 4। सेक्शन फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करें तो क्या फाइंड होगा हमें? x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 and m1 by m1 plus m2 and y is equal to m1 y2 plus m2 y1 m1 plus m2। तो x इज इक्वल टू m1 आपको फाइंड किया है आपने 3, x2 आपका है 2 प्लस m2 आपने फाइंड किया है 4 और x2 आपका है -2 बाय 3 प्लस 4, 6 -8 बाय 7 -2 बाय 7 is x and y is equal to 3
y2 -4 plus m2 is 4, y1 is -2, 3 plus 4, -12 minus 8 by 1 minus 3 by 7 is y. Okay, our answer. Next question number 42. Find the coordinate of point which divides lies when point AB ratio 2 ratio 6. सेम फॉर्मूला में यहाँ पे अप्लाई करना है A, C and 8, B and 12 and this is point B, this point B, okay, so X and Y and M1 is 2 and M2 is 7. तो भी हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। आई होप आपको ये आ जाएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर आपको क्या फाइंड। आप ट्राई करेंगे आपको कंपल्सरी, आप मुझे जहाँ तक विश्वास है आपको आ ही जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। T3 is the target is the region formed by sextuple given figure. If diameter of the radius of 1 ratio 2 ratio 3 ratio of area the region. मैं यहाँ पे पहले रीजन वन के फर्स्ट सेकेंड थर्ड इज फर्स्ट से हम आपका आर का हो गया, R2 का हो गया। अगर हम फाइंड करें R1 रेशियो R2 R3, राइट, या ऐसा हम कहें कि 2R1 2R2 2R3, डायमीटर हमें गिवन है इसलिए हम 2R ले रहे हैं। 1 रेशियो 3 है। तो अगर आप इसमें से कॉमन निकाल भी देते हो तो भी इसका रेशियो यही रहने वाला है, R1 रेशियो रेशियो 3 1 रेशियो। एरिया हमें फाइंड करना है। अगर रीजन का एरिया में फाइंड करूँ तो क्या आएगा, पाई R1 स्क्वायर, राइट, रेशियो एरिया इन पाई। अगर हम कॉमन निकालते तो R2 R1 स्क्वायर होगा एंड थर्ड का आपका फाइंड होगा पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई, सब में कॉमन है आपको जरूर। R1 का स्क्वायर क्या हो गया, जैसे हम सिंप्लीफाई करें तो R1 स्क्वायर रेशियो R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर माइनस R2 R2 स्क्वायर दैट इज 2 है, 2 4 and 3 3 9 minus 5. Okay, next is for minor arc of circle centimeter angle at the center. Find the area of bend
मेजर सेक्टर सर्कल हमें यहाँ पे गिवन और यहाँ पे आपको बोला गया है क्या गया है डिग्री बन एरिया आपको रेडियस आपको गिवन आर इज इक्वल टू थीटा आपको गिवन है एरिया माइनर सेक्टर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय I is and R is and theta is pi out 137 square एरिया ऑफ माइनर इसी में आपको बोला गया है एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस देखो माइनर का हमने फाइन कर लिया तो डायरेक्ट इसी माइनस कर तो आपका फाइन हो जाएगा 32 बाई 30 माइनस बाई करते हो 32 32 यहाँ पे अगर आप हुआ डायरेक्ट फाइन किया 5 5 टू 10 5 आएगा आपका लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 45 इज कार्ड सेलेक्ट रैंडम सेलेक्ट कार्ड्स दैट मीन्स आपका टोटल आउटकम फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी कार्ड ए 7 कितने होते हैं ऑफ कार्ड विच आर 7 4 कार्ड ए इज इक्वल टू 5 2 5 10 द स्पेड 13 होगा पर ऑफ कार्ड्स विच आर स्पेड्स 13 p of p is equal to 15 by 1 by third is that blades sweet that blade and sweets black sweet at a ब्लैक भी होना चाहिए और भी होना चाहिए ब्लैक स्विच में अगर आप फाइंड करो राइट फर्स्ट यू विल फाइंड ब्लैक अगर आप फाइंड करो
नेक्स्ट हो जाएगा ब्लैक कलर का रंग हो। ब्लैक आपका टोटल है। ब्लैक स्वीट्स इज नंबर ऑफ कार्ड्स which are black sweets, राइट। ब्लैक स्वीट्स अगर आप फाइंड करते हो तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? टोटल ब्लैक कार्ड होते हैं आपके चलो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये करो ये होगा, राइट। कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या फाइंड। ठीक, जय हिंद।